एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम इंटीग्रल्स जो देख रहे हैं चैप्टर, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, हमने पार्ट 1 देख लिया है। अब हम क्या देख रहे हैं? पार्ट 2 देख रहे हैं। ये पार्ट 2 है आपका इंटीग्रल्स का। अब देखो, यदि हम बात करें पार्ट 1 में हमने कई टाइप के क्वेश्चन किए थे। यदि आपको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सकता है ये आपका पार्ट 3 भी आए, लेकिन अभी पार्ट 2 तक रहने देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इसके बाद फिर हम पार्ट 3 देख रहेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो भी देख लेंगे। लेकिन अब जो चैप्टर आएगा ना, उसको हम एक्सरसाइज वाइज देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारे क्वेश्चन मिक्स है, कभी कोई क्वेश्चन आ गया, कभी कोई क्वेश्चन आ गया, तो उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही होगी। अब हम जब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ना, तो हम उसको एक्सरसाइज वाइज करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि हर टाइप के भी कवर हो जाए और आपका एक रोड मैप भी बनता चले कि हाँ इसके बाद ये कर रहे हैं, इसके बाद ये, तो हर टाइप आपको पता भी चलेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बार बार मैं बताता हूँ आपको कि पॉज करना है, वीडियो खुद से करने की कोशिश करनी है। यदि बन जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बिल्ड होगा, और यदि आपका नहीं बनता है क्वेश्चन तो वीडियो के फॉर्म में सॉल्यूशन तो है ही, आप देख ही सकते हो। और यदि आपका बन जाता है, क्वेश्चन आंसर आ जाता है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, आपका टाइम बचाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम में जितना टाइम बचाओगे, जितना टाइम का यूटिलाइज करोगे, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, मैं ये करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के कर लो। यदि नहीं करे होगे तो उसके बाद जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको बार बार करो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, यदि एक बार समझा है, यदि बन गया तो अच्छी बात है, यदि नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन तो 2 से 3 बार करो, उसका लॉजिक याद रखो। ठीक है, कई आप देख रहे हो इंटीग्रल्स के क्वेश्चन में कई लॉजिक भी लग रहे हैं, तो वो भी याद रखना है आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ किस टाइप के और क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो ये तो साइन के टर्म में आ गया, हो सकता है कॉस की टर्म में आ जाए, कॉस एक्स अपॉन में कॉस हमें एक्स प्लस ए दे दे या एक्स माइनस ए दे दे, हो सकता है अपॉन में साइन आ जाए। तो जिस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या किसी को टी मान के सॉल्व किया जा सकता है। यदि हम टी मानते हैं किसी को, यहाँ पे यदि हम किसी चीज को टी मानते हैं तो क्या सॉल्व हो सकता है। अब आप रफ में करके देखोगे इस चीज को, देखो तो हमें पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, तो अब सोचो यदि हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते तो अपॉन में आएगा। अब अपॉन वाली चीज देखो, यदि मैंने कहा 2 अपॉन में एक्स प्लस 2 है, क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन इससे सॉल्व कर सकते हो आप। 2 यदि मैंने लिखा है एक्स प्लस 2 अपॉन में 2, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से 2/2 लिख के ऐसे। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर हुआ, मतलब ऊपर यदि x प्लस ए की टर्म होती तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्या बनाई जा सकती है? तो सोचते हैं इसके बारे में। तो देखो, हम यदि ऐसा लिख दें, यदि मैंने लिख दिया लेट x प्लस ए इक्वल टू टी। ठीक है, हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको i इक्वल टू लेना है, लिखना कैसे ये बता दिया मैंने। लेट x प्लस ए इक्वल टू टी, तो यहां से x प्लस ए इक्वल टू टी मानना है आपने, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो? टी माइनस ए, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? डी टी वाई डी एक्स, और माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो गया। डी एक्स को यहाँ ले आओ, तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? डी टी लिख सकते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो देन आई इक्वल टू क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या इसे 1 दे दोगे तो इसे 2 देना और इसे 3, फिर कहोगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि dx की जगह में हम क्या रख रहे हैं? dt रख रहे हैं हमने साइन। अब देखो एक बात याद रखना, यदि ये t बना लिया आपने तो इसे भी t बनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप तो t के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो अब t बनाने की कोशिश करेंगे, तो साइन x है तो x को क्या लिख सकते हैं हम? ये देखो t माइनस है, इसलिए हमने ऐसा बनाया था। अब देखो ये a माइनस भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऊपर है तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको ये क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होंगे, लॉजिक क्लियर होंगे, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो क्वेश्चन। देखो साइन एक्स प्लस है, साइन एक्स प्लस है, तो साइन एक्स प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन टी लिख सकते हैं। देखो ये टी लिख दिया, अब टी माइनस ए का फॉर्मूला लगा देता है, तो हमें क्या पता है? हमें पता है यदि हम साइन, वी नो दैट साइन ए माइनस बी का यदि फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी माइनस में माइनस आता है। ठीक है, माइनस में माइनस आता है, कॉस में बस, कॉस में जब प्लस होता है ना तो माइनस कॉस में जस्ट अपोजिट होता है, ये याद रखना है आपको। साइन ए प्लस इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है।
ठीक है, माइनस में माइनस आता है, प्लस होता बीच में तो प्लस आ जाता है, लेकिन यदि कॉस होता तो प्लस की जगह में माइनस आता है, माइनस की जगह में प्लस आता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो आई इक्वल टू साइन टी माइनस ए मतलब साइन ए इंटू कॉस बी। इसका मतलब साइन ए कितना है, टी है, तो टी लिख दो, साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए मतलब कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन, अपॉन में क्या था, साइन टी था, साइन टी लिख दिया और ये डी टी है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आई इक्वल टू यहाँ पे साइन टी माइनस है, देखो सब के अपॉन में कर देते हैं, मतलब पार्ट में बांट देते हैं, साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी। ठीक है, यह है, और इन सबको डी टी में ले लो, इन सबको डी टी फिर अलग अलग पार्ट में बांट देंगे, तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, यहाँ साइन टी से साइन टी तो कैंसिल नहीं होगा। तो देखो आई इक्वल टू क्या क्या आ गया, देखो कॉस ए है, इसको डी टी के रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी कितना होता है, कॉट टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट टी इंटू साइन ए। साइन ए क्या है, साइन ए तो कांस्टेंट है, तो साइन ए को बाहर ला सकते हैं हम, तो साइन ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या फिर अभी यहीं लेकर रहने देते हैं, साइन ए डी टी। अब देखो कॉस ए कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ कॉस टी कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब देखो ये कॉट टी जो है वो इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन ए तो बाहर आ जाएगा, साइन ए को बाहर ले आओ, और कॉट टी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए आता है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए टी मतलब कॉसेक स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है, शायद माइनस का आता है, देख लेना एक बार, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू यहां से देखो इक्वेशन नंबर 2 से एक्स प्लस ए लिख दो, और ये कॉस ए आ गया। ठीक है, प्लस साइन ए कॉसेक स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस ए है, प्लस सी, कांस्टेंट को जोड़ना जरूरी है, तो प्लस सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे और अरेंज कर सकते हो, अरेंज तो कुछ कर ही नहीं सकते, यही आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ अलग बना के दे दे, कॉस साइन स्क्वायर दे दे यहाँ पे, ठीक है, और कुछ भी दे दे और इस टाइप से रहे कुछ, तो सोचेंगे पहले हम सोचेंगे क्या किसी को टी मान के सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपको, क्योंकि नए क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम जाएगी। अब हम एक बार स्ट्रेटजी भी देख लेंगे कि आपको कैसे बनाना है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपकी मेंटलिटी बन जाए कि कैसे सॉल्व करोगे, पहले कौन से क्वेश्चन करना है, शायद मैंने पार्ट 1 में बताया आपको बीच में। ठीक है, तो वो देख सकते हो। अब देखो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हो सकता है ये 5 आ जाए, इसके जगह में 4 आ जाए, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप यदि एक टाइप का क्वेश्चन करते हो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या इसे टी मान के सॉल्व किया जा सकता है, तो हम सोचेंगे यदि मैं साइन को टी मानता हूं तो कॉस अलग हो जाएगा, यदि मैं कॉस को साइन मानता हूं, कॉस को टी मानता हूं तो साइन अलग हो जाएगा, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखो यदि मैं साइन, और साइन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि एक ही साइन कैंसिल हो सकता है। यदि हम ये रफ में कर रहे होंगे कि किसको माने हम, तो यदि देखो यहाँ पे क्या हम इसे कॉस में बदल सकते हैं, क्योंकि एक चीज ही कैंसिल होगी, तो क्या हम यदि साइन को क्या कर लेते हैं, साइन को क्या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबको एक्स की जगह में टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सभी को। तो देखो तो कर सकते हैं बिल्कुल, कैसे लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला से लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हमें खुद समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, हम कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इंटू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, एक काम करो, कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ ले आओ, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म में लिख देते हैं सभी, कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इतना ही लिख सकते हैं। कहाँ से आता है ये, यहाँ से कॉस को इस तरफ पहुंचा दो, साइन की वैल्यू हो जाएगी, और साइन एक्स डी एक्स।
ठीक है, ये आई की है, आई की वैल्यू आ रही है, ये आई निकाल रहा है, लेट मानना है लेट आई इक्वल टू ये, तो ये आई चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि मैं कॉस को टी मानता हूँ, कॉस एक्स इक्वल टू, यदि मैं टी मान लेता हूँ, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, क्योंकि हमने लिखा है इसको टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। और साइन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन डी एक्स को हम माइनस डी टी लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस हटा दो तो ये माइनस हो जाएगा, या बोथ साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस डी टी होगा, तो डी टी को यहीं रखो, माइनस को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। ठीक है, तो माइनस था तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं इन सबको। तो देखो हमने क्या किया, टी की पावर 4 को प्लस वाला था पहले लिख लिया, डी टी प्लस, अब ये माइनस में है तो माइनस लिख देते हैं बीच में। ठीक है, ताकि बार बार प्लस माइनस ना लिखना पड़े हमें। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, माइनस बीच में माइनस है, अब टी स्क्वायर ये डी टी इक्वल टू टी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस टी स्क्वायर को टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रख देते हैं, टी को क्या माना था हमने, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 5 एक्स अपॉन में 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में 3 प्लस सी। ये आपका राइट आंसर होगा, या फिर इनमें आप जो भी कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल के फिर लिख सकते हो, या तो यही रहने दो, यही आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, वन सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये दिया, अब इसे सॉल्व करना है हमें। सोचेंगे हम इसके बारे में, क्या किसी को टी मान के सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम कॉस को टी मानते हैं, कॉस को टी मानेंगे तो क्या होगा, कॉस को टी मानेंगे तो यहाँ पे हमें साइन मिलना चाहिए, तभी तो वो साइन एक्स के साइन एक्स डी टी बनेगा, तो फिर हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यदि tan दिख जाता है ना कहीं पे, तो tan को t मान लो, क्योंकि रूट वाली चीज को तो हम पूरा मान नहीं सकते, तो tan x को t मानेंगे, तो tan x को t मानेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर x आना चाहिए। क्या ऊपर sec स्क्वायर x आना पॉसिबल है, तो बनाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे यदि कोई नया क्वेश्चन आ जाता था, हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि सबसे पहले 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन करो, जो बहुत अच्छे से आ जाते हैं, पहले वो कर लो। क्योंकि यदि आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम दे देते हो जो नहीं बनता है, आपसे पहली बार देख रहे हो, तो आप 10-20 मिनट इसी में लगा दोगे, हो सकता है आंसर ही ना आए, हो सकता है आपने आधे घंटे लगा दिए, पता ही नहीं चला, आंसर नहीं आया। ठीक है, और सॉल्व भी नहीं कर पाए, तो आधे घंटे आप एक क्वेश्चन में बर्बाद कर दोगे, तो बाकी क्वेश्चन में कब टाइम दोगे आप। ठीक है, तो सोचना है थोड़ा सा। अब देखो 10x है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें ऊपर sec स्क्वायर एक्स बनाना है। sec स्क्वायर एक्स कब बन सकता है ऊपर, जब हम cos स्क्वायर एक्स बना दें, यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, cos से, यदि एक काम करते हैं, यदि हम cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें हम, तो देखो cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे क्या होगा, ये tan x है, तो अपॉन में यदि ये sin x है, तो हमने क्या किया, एक बार cos से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार cos से डिवाइड कर दिया, तो cos से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर एक्स और ये डिवाइड, तो ये देखो tan बन गया, तो रूट टेन एक्स अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में tan x, देखो sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और ये ऊपर चला गया, sec स्क्वायर एक्स ऊपर आ गया, ये dx हो गया। ठीक है, तो ऐसा सोचना पड़ेगा आपको वहां पे। तो देखो अब हम क्या काम कर रहे हैं, यदि मैं tan को t मानता हूँ, tan x इक्वल टू t मानते हैं हम, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख दोगे। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं लगाना यहाँ पे। और एक बात चीज और याद रखना, एक चीज और, कि इम्प्लाइज दैट, या तो एरो लगा रहे हो आप, ये एरो है, इक्वल टू अलग होता है, एरो अलग होता है, इसका साइन लगा रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करनी है, यदि इक्वल टू लगा रहे हैं तो इक्वल टू की प्रॉपर्टी फॉलो करो। यदि ये इक्वल टू एक बार लग चुका है तो यहाँ पे इक्वल टू आ नहीं सकता, यदि लाओगे लिखोगे तो गलत होगा और आपके नंबर भी कम हो सकते हैं। इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं, क्योंकि इम्प्लाइज दैट कब लिखा जाता है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चल रहे हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 2, यहां पे लगा सकते हो इंप्लाइज दैट, इक्वल टू नहीं लगा सकते। ओके, याद रखना। तो देखो अब हम sec स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो रूट 10x मतलब रूट टी अपॉन में कितना t,
और ये sec स्क्वायर डी एक्स कितना बन गया, dt बन गया। बस सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखो यहां देखते हैं किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, आई की, है ना। अब देखो लेट आई इक्वल टू लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आई किसे ले लिया आपने डायरेक्ट। तो टी की पावर कितनी है, 1/2 है। ये टी की पावर 1 है, टी की पावर 1 ऊपर आ जाएगा, ये टी है ना, टी की पावर 1 को ऊपर पहुंचा दो तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये। मतलब टी की पावर 1/2 पहले से है, टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से लिखा हमने, x की पावर m और x की पावर n। यदि हमारा बेस सेम होता है और पावर कैसी है और दोनों कैसे हैं, डिवाइड में है, तो m - n हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर, ये dt है, ठीक है। t की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2, क्योंकि बड़ा 1 है तो -1/2 आएगी। तो अपॉन में हमें t की पावर 1/2 लेना पड़ेगा, मतलब √t आ गया। तो i इक्वल टू कितना आ गया, i इक्वल टू 1/√t आ गया, और ये dt है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक और तरीका है कि -1/2 ही रहने दो, ऊपर ऊपर क्या रखो, t की पावर -1/2 ही रहने दो, और इसको dt। तो हमें पता है जब भी पावर होती है तो वो क्या होती है, t की पावर -1/2 है, एक बार +1 करेंगे और एक बार -1 करेंगे, ठीक है, और प्लस में c आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की पावर -1/2 अपॉन में कितना, ये -1/2 + 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। तो i इक्वल टू टी को अपॉन में ले आओ तो प्लस आ जाएगा, टी की पावर कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड, i इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी की पावर कितनी आ जाएगी। यदि गलती हो जाती तो एक क्रॉस में कट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डार्क कर दिया, नहीं, एक बार कट कर दिया, 2 बार कट कर दिया, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है। कॉपी को गंदी नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ठीक है। यदि यहाँ डार्क करते हो तो पीछे आप देखते हो कि उभर के आ जाता है, इसलिए नहीं करना है ऐसा कभी भी, याद रखना। अब देखो, और ऐसा मत करो कि नंबर काटते हैं, वो चांस ही मत दो नंबर काटने के। तो देखो -1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 ऊपर जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, टी। तो टी की पावर कितनी है, 1/2 है, तो √t आ जाएगा। तो सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो -2 अपॉन में √t की वैल्यू कितनी लिए थे हमने, 10, तो √10, और प्लस में c चल रहा है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये +c आ जाएगा और ये x आ गया। तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 1/cos x माइनस a cos x माइनस b dx, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि अपॉन में दे दें हमें cos x माइनस a sin x माइनस b, ये टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर क्या दे दे हमें, देखो या तो cos cos देगा या फिर हमें cos sin दे देगा। तो sin पहले भी लिखो चाहे बाद में लिखो, बात तो एक ही है ना। या एक बार ये भी लिख के बताऊं कि एक बार sin x माइनस ले सकता है और एक बार cos x माइनस b ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि ये हो गया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों साइन हो, sin x माइनस a और sin x माइनस b, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। तो याद रखना है इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जब भी हमें अपॉन में देखेंगे। अब अपॉन में आप मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें कॉस कॉस आता हो। तो बिल्कुल पता है हमें, एक हमें साइन का पता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, और एक हमें कॉस का पता है, कॉस a माइनस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, एक फॉर्मूला ये होता है। इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, इसका होता है कॉस a कॉस b प्लस, बीच में प्लस आ जाता है जब माइनस होता है, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए तो हम देखेंगे अपॉन में क्या है, कॉस कॉस है, तो कॉस कॉस के लिए हम ये फॉर्मूला लेंगे, मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लेंगे, साइन वाला लेंगे हम, क्यों, तभी ये सॉल्व हो सकता है। अब देखो यदि हमें साइन कॉस मिले, कॉस साइन बात एक ही है, यदि हमें कॉस और साइन दोनों मिल रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, यदि हमें साइन और साइन मिल रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ऊपर वाला। याद रखना हमें अपोजिट फॉर्मूला लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यों ले रहे हैं ये चीज, अब वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो लेना क्यों है, हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और ये बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों कर रहे हैं वो अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। तो लेट आई इक्वल टू ये ले लेना। अब आई इक्वल टू, देखो ऊपर हमें क्या करना है, यहां पे 1 सेकेंड,
यहाँ ना मैं इक्वल टू में रखो और 1 के अपॉन में क्या करो, 1 के अपॉन में साइन। आप एक काम करो, देखो मैंने क्या बताया था, जब भी कॉस कॉस देखे तो हमें किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, साइन से। तो एक बार हमने साइन से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो देखो यहाँ साइन ए माइनस बी ये कर दिया हमने। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो इतना कर दिया, अब जो अपॉन में था, जो लिखा हुआ था उसको वैसे लिख लेते हैं। क्या लिखा था, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ये लिखा हुआ था, ठीक है। और ये dx, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लिखना नहीं भूलना है हमें। अब साइन को अंदर ले आओ, तो साइन को अंदर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको अंदर ले आते साइन ए माइनस बी को, तो साइन ए माइनस बी को हमने अंदर लिख दिया अपॉन ये क्या है, कॉस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई कॉस एक्स माइनस बी है। अब सोचो थोड़ा सा, हमें ये फॉर्मूला इस टाइप में लिखना है, इस टाइप में लिखना है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, a माइनस बी है, हमें तो x माइनस है, x माइनस बी मिले तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम x बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम x बनाने की कोशिश करेंगे। और एक और बात, आपको ना यहाँ पे b माइनस से लेके चलना है, ठीक है। साइन b माइनस ए लेके चलना है, क्यों, क्योंकि देखो माइनस में b दिख रहा है, हमें दिख रहा है माइनस में, और a भी किस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। ऐसे भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेके चल लेते हैं। अब ऐसा ले लिया हमने, तो देखो यहां दिखता है अपॉन में क्या है, साइन। अब वो बन जाता है क्या नहीं उस टाइप में, वो देखेंगे हम। साइन ए माइनस बी है। अब देखो यदि मैंने ऐसे लिख दिया, साइन है, 1 सेकेंड, देखो ये साइन दिया हुआ है हमें, साइन ए माइनस बी, तो हमें क्या करना है, साइन ए माइनस बी ही रखना है अंदर, लेकिन एक्स की टर्म में लेके आना है। तो एक बार एक्स जोड़ दो, एक बार माइनस कर देते हैं। तो हम ये रफ में करके देखेंगे कैसा सुटेबल हो रहा है वो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करने लगे। तो देखो रफ में करेंगे हम, हमें नीचे की जैसे बनाना है, ताकि नीचे की कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होकर हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रफ में हम ऐसा करके देखेंगे। ये रफ हो गया हमारा। ये रफ कभी भी आपको बीच में नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। मैं कर रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं मैं यहीं पे, ठीक है। याद रखना कि आपको बीच में नहीं करना है, ये आप रफ पेज में करोगे, ठीक है। देखो इसकी बात करें हम, तो कैसे लिखना पड़ेगा हमें, साइन, हमें क्या बनाना है, हमें क्या दिया था, a माइनस बी दिया था, हमने एक बार x को जोड़ दिया, एक बार x को माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, हमें तो नीचे क्या चाहिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी चाहिए, तो ऊपर भी x माइनस ए एक्स माइनस बी बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो यदि मैं यहाँ पे x माइनस बी तो इजीली लिख सकता हूँ कि प्लस का x ले लिया, माइनस का b, तो x माइनस बी पास पास लिख दिया मैंने, ठीक है। साइन के अंदर कर रहे हैं हम ये चीज, साइन के अंदर कर रहे हैं, ये साइन के अंदर है ये चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यदि माइनस लिखता हूँ, तो माइनस लिखता हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर आएगा क्या, x ऊपर। देखो अब हमें माइनस यदि कॉमन निकाल लिया हमने, माइनस यदि कॉमन निकाल लिया तो जो x है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हमें तो माइनस एक्स लाना है, तो प्लस का x लेना पड़ेगा और माइनस का a लेना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके देखना माइनस का, ये नंबर आ रहा है, यानी यदि नहीं आया है तो आपने गलत किया है। करके देखते हैं, ये x माइनस बी है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स और प्लस ए हो जाएगा। देखो प्लस का ए था, प्लस का ए है, माइनस का बी था, माइनस का बी है, प्लस का एक एक्स था और एक माइनस का, सॉल्व हो गया। अब इसको वैल्यू रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगी x माइनस बी, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो x माइनस ए को पहले लिख देते आप तो ज़्यादा बेटर रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखे रहने दो तो। लेकिन आपको क्या लेना था, b माइनस ए लेना था, ठीक है। क्यों, वो बाद में पता चलेगा आपको। देखो ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब अपॉन में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए है और कॉस एक्स माइनस बी है, और ये हो गया dx। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन में आ जाएगा साइन, साइन ए माइनस बी है। अब देखो इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या होगा, साइन a मतलब x माइनस बी मल्टीप्लाई कॉस एक्स माइनस ए, फिर माइनस बीच में, और फिर कॉस एक्स माइनस बी, फिर साइन एक्स माइनस ए अपॉन, सबके अपॉन में ले लें एक एक बार। आप एक और स्टेप करके लोगे, x माइनस ए
कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा, और फिर इसके अपॉन में भी ले लेंगे हम कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो कॉस एक्स माइनस बी है, सॉरी कॉस एक्स माइनस ए है, ये कॉस एक्स माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो कॉस एक्स माइनस ए है, कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो ये आ गया 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, और यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है कॉस एक्स माइनस ए के अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी बचा है। ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए के अपॉन में कितना बचा है, 1 सेकेंड, साइन एक्स माइनस बी के अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी बचा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स माइनस बी। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। ये क्या लिख सकते हैं, क्या बचा, साइन एक्स माइनस ए और साइन कॉस एक्स माइनस ए बचा है, तो क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, एक बार इसके रिस्पेक्ट में डी एक्स ले लो, एक बार इसके रिस्पेक्ट में डी एक्स ले लो, बस सॉल्व हो गया ये। तो 1 के अपॉन में साइन ए माइनस बी आ गया, और टेन एक्स माइनस बी है। ठीक है, टेन एक्स माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स होता है, लॉग सेक एक्स होता है, मतलब एक्स माइनस बी टोटल आ जाएगा, तो ये एक्स माइनस बी आ गया। एक बार देख लेना आप लोग, ऐसा आता है यानी माइनस लॉग, फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, बाकी सॉल्व करने की मेथड तो आपको समझ में आएगी। टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाता है, लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, तो सेक एक्स माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा। इसे हम मॉड में भी रख सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देखो सेक को ऊपर पहुंचा दो तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए माइनस बी लिखना ही है ऐसे। ठीक है, क्योंकि कॉस ज़्यादा बेटर लगता है हमें, तो कॉस ऊपर आएगा तो कॉस हो जाएगा, सेक ये वाला ऊपर आएगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए वाली टर्म ऊपर लिख दी, और ये नीचे आएगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी। ओके, प्लस सी, ये तो चलता ही है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक ही सी लगाना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे बनने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 dx। ठीक है, तो अब इसे देखेंगे क्या किसी को टी मान के सॉल्व किया जा सकता है, तो इसे टी मानते हैं हम, तो x 2x माइनस 5 आएगा, 2x माइनस 5, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ही नहीं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे हम तभी सॉल्व होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, लेट, इसे तो लिख दो लेट आई इक्वल टू ये, इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इंटीग्रल्स इज नॉट, ठीक है, फिर सीधे डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किससे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितना टाइम जाएगा, देखो 1 टाइम जाएगा, कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सबका ही लिखना पड़ेगा हमें, तो देखो माइनस हो गया तो ये पूरा कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस मतलब 5x माइनस कितना आ गया, माइनस आ गया 5। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रिमाइंडर आ गया है, ये क्वोशेंट आ गया है आपका। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, किस टर्म में लिखेंगे, तो हम इसे i इक्वल टू, या इससे ही कैसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं ऐसे, या इंटीग्रेशन नहीं भी लगाओगे तो अभी चलेगा। ठीक है, अभी चलेगा, ये रफ में ही करो, इस पूरे को लिख रहे हैं हम ऐसा, तो ऐसा लिख देंगे हम यहाँ पे कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड कर रहे हैं। यदि हम 1 टाइम डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आता है, 1 टाइम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 5x माइनस 5 बचता है। ठीक है, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ के देखो क्या इतना आ पा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ पा रहा है, यानी करके देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये चेक करना है आपको, यदि आपने यही गलती कर दी तो आप कितने ही अच्छे से सॉल्व कर दो, आपको नंबर नहीं मिलने वाले, इसलिए बहुत पेशेंसली सॉल्व करना है। इसलिए देख लो 2 सेकंड ही लगेंगे, 3 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन यदि आप चेक नहीं करते ना और आप पूरा आंसर कर देते हो, जोड़ोगे आके कि हमने ये पूरा सही करके आए थे, पर नंबर एक भी नहीं मिलेंगे, याद रखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में क्या जोड़ना है, प्लस 5x माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, प्लस इसको जोड़ देंगे, तो देखो 5x माइनस से प्लस का कैंसिल, 6 माइनस 5 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया,
+1 आ गया, प्लस का 6 है, बड़ा नंबर 6 है, तो एक्स उसका +6 आ गया, अपॉन में यही था, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। आया समझ में? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसे लिख सकते हैं आई के इक्वल टू में ये 1 का भी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 5x - 5 अपॉन में x² - 5x + 6 का भी हो जाएगा। ठीक है, ये dx हो गया। अब देखो अब देखते हैं सॉल्व करके, तो 2x आना चाहिए, 5 कॉमन निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, फिर हमें +5 लग रहा होगा, तो जैसे भी करें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो i = 1 dx, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, या फिर इसे आप बदल लो किसमें, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में बदलोगे तो 5x - 5, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कर सकते हैं, पार्ट बना के कर सकते हैं इसके, तो जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो देखो 1 dx है तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब प्लस यदि बोला है कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही करो तो वैसे ही करना पड़ेगा, मैं नहीं बोला तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 5 कॉमन निकाल लो, निकाल लेंगे। अब हमें यदि इसका डिफ्रेंसिएशन सोचना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 2x आ रहा है -5 आ रहा है, तो बनाना पड़ेगा हमें इतना। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऊपर क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो 2x बनाएंगे इसे। अब यदि आप ऐसे नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो आप इसको पार्ट में बना के भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसा इजी लगे आपको वैसे करना है। ऐसे नहीं कि पार्ट में नहीं बोला तो पार्ट में बना के करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे पार्ट में आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं बनाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखो अब जैसे इजी लगे, यदि हम इसको बनाने की कोशिश करें, जो मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, तो x - 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन करोगे तो ऊपर क्या चाहिए हमें, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि 2x चाहिए, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो 2x आएगा। -5 आएगा, तो यहाँ तो कितना आएगा, -2 ही आएगा, तो मतलब -3 भी चाहिए हमें, तो -3 है तो +3 भी लाना पड़ेगा। तो ऐसा सोचना पड़ेगा हमें, यदि नहीं सोच पाते इतना तो डायरेक्ट पार्ट बना के सॉल्व करो। पार्ट कैसे बनेंगे कि आप इसे ना फ्रैक्शन में बना लो, मतलब इसे फैक्टराइज कर लो आप। ठीक है, तो फिर 3 के अपॉन में ये आ जाएगा, तो भी हमें करना ही पड़ेगा, पार्शियल से कर रहा हो, या फिर इसको स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाओगे तो भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो जैसे आपको सुटेबल लगे आपको वैसे करना है। ठीक है, तो ज़्यादा आसान, ये और ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा ऐसे डायरेक्ट करोगे, तो एक काम करते हैं इसको पार्ट बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो i = ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। फिर क्या लिखोगे, इतने पूरे को देखो, 2x - 5 + 3 आ जाएगा, तो 2x - 5 के अपॉन में ये ले लोगे तो सॉल्व हो जाएगा वो, इसको t मान के सॉल्व करोगे तो फिर 3 के अपॉन में फिर ये आ जाएगा, तो फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, डायरेक्ट इसे पार्ट में बना लेते हैं। तो ये तो x बन गया, अब इसे भी आप i2 मान सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो i2 मान लेते हैं इसे, इस पूरे को टर्म को हमने i2 मान लिया, ये वाली टर्म को, इतना से सॉल्व हो गया। अब i2 लेके चलते हैं, i2 = कितना है, ये है 5x - 5 अपॉन में x² - 5x + 6। तो इसको हम सबसे पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज करो, 1 सेकेंड, जैसे x² - 5x + 6 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो ये आप तो इसमें भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट भी कर दो और फिर डायरेक्ट लिख दो। तो i2 = लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये 5x - 5 है, तो 5 को तो कॉमन निकाल लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिखे भी रहने दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5x - 5। अब देखो x² - 5x + 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 6x - x। ठीक है, या फिर -6x + x, ऐसे देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और जोड़ने पे या माइनस करने पे 5x आ जाएगा, +6। अब कॉमन निकाले तो x कॉमन निकालोगे तो x - 6 आ जाएगा, फिर +1 कॉमन निकालोगे तो x, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है, x² माइनस इतना बना, x² - 6x + x + 6, ऐसे बोला है ना, x कॉमन निकालोगे, लेकिन ऐसे में तो आ नहीं रहा है ये, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे कुछ। 6 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो प्लस में ही आ रहा है, मतलब ये भी प्लस में लेना पड़ेगा तभी आएगा, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं होगी, कुछ और सोचेंगे हम। ठीक है, तो ये सोचना है जरूर हमें, क्योंकि यहाँ पे x - 6 है तो यहाँ भी x - 6 आना चाहिए, तो इससे तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि हम x² - 5x + 6 है, 6 का मल्टीप्लाई करें, और कैसे 6 आता है और 5 आता है, तो 3x - 2x + 6 मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6x² आ जाएगा, डिवाइड और जोड़ने पे माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो x कॉमन निकालोगे कितना आ जाएगा, x - 3, यहाँ से -2 कॉमन निकालोगे, देखो x - 3 आया बीच में, तो x - 3 और x - 2 ये रफ में करना है आपको। तो
यदि यही मिस्टेक कर दोगे तो आंसर ही गलत आ जाएगा। लेकिन आप पूरा सही सही कर रहे हो आपके हिसाब से, लेकिन आप सही कर रहे हो कि आपको नंबर मिलेंगे नहीं। इसलिए पेशेंसली करना है, और इसके बाद लास्ट में आपके पास टाइम बचना चाहिए कि आप फिर से सुधार सको यदि कोई गलती की है तो देखो 5x - 5, क्योंकि नंबर ऐसे में भी नहीं मिलने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत लिख दोगे, सुधार लोगे तो नंबर मिल जाएंगे कम से कम। तो x - 3, x - 3, x - 2 लिख सकते हैं। तो अब पार्ट में बना दो इसे, तो हम 5x - 5 अपॉन x - 3 और x - 2 को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे a के अपॉन में x - 3, ठीक है, प्लस b के अपॉन में x - 2। अब डिवाइड कर देते हैं, तो 5x - 5 आ जाएगा। किससे डिवाइड किया, x - 3 x - 2 से। यहाँ x - 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई किया, x - 3 इंटू x - 2 से, तो इतना बचेगा। ये x - 3 से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे a x - 2 आ जाएगा, यहाँ पे b x - 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम किसका, कंपेयर ऑफ x कोफिशिएंट। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ x कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे b प्लस का b, तो इतना आ गया। इससे इक्वेशन 1 दे दो। फिर अब कांस्टेंट का कंपैरिजन करते हैं बोथ साइड, तो -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2a - 3b। अब माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस इन सबको प्लस कर देगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर दो, तो 5 इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 5 ही आया ना, हाँ ये भी 5 ही आया है। तो देखो ये कितनी, इसकी वैल्यू आई +2a + 3b की। सॉल्व कर देते हैं, 2a का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ये रफ में भी कर सकते हो, डायरेक्ट a और b की वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2a + 3b, तो हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2a + 2b। ठीक है, और 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। ये ऊपर कितना है, 5 है, माइनस कर दो तो माइनस से कैंसिल, ये यहाँ माइनस कर दो तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 भी बचेगा, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। अब a पे पुट कर दो ये वैल्यू, तो इक्वेशन 1 से ही a पे पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो अब रख देते हैं सीधे वैल्यू हम। ठीक है, तो रख दो। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं इसे कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो I2 इक्वल टू लिख दिया हमने। ये बाद में करेंगे, ये स्टेप के बाद लिखोगे आप I2 इक्वल टू। ठीक है, देन I2 इक्वल टू a के अपॉन में लिख दिया। a कितना आया है हमारा, 10 निकला, तो 10 के अपॉन में x - 3। ठीक है, फिर प्लस b कितना निकला है हमारा, b निकला है -5, तो -5 लिख दो, यहाँ पे dx लिख देते हैं, -5 अपॉन में x - 2, ये भी dx हो गया। बस सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 है तो ये 10 log x - 3 आ जाएगा, -5 log x - 2 आ जाएगा। ठीक है, log और प्लस में c लिख दो, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल देते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 कॉमन निकाल दो। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 log x - 3 बचा। एक काम करो, log x - 3 है तो स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो इसे लिख सकते हैं हम log x - 3 का स्क्वायर। आपको पता है जब भी 2, जैसे देखो n log x होता है तो हम इसे लिख सकते हैं log x की पावर n, या ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा -log x - 2। ठीक है, और प्लस में c, यहाँ पे भी कोई ब्रैकेट लगा दो जो लगाया था पहले। तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकला हुआ है, ये I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 कॉमन है, और a - b कितना होता है लॉग का, लॉग यह जाता है x - 3 का स्क्वायर अपॉन में x - 2। ठीक है, ऐसे लिख दो, और प्लस में c आ गया। ये जब भी माइनस में होता है तो अपॉन में वैल्यू आ जाती है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप जैसे करना चाहो आंसर यही आएगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या है, 2 -1 to 2 है, और मॉड में दिया है हमें x³ - x dx। अब देखो x³ दिया है, मतलब x की कितनी वैल्यू निकल रही होगी, 3, तो ये भी 3 टर्म में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे देखो, अब हमारे पास क्या दिया है, x³, ये रफ में भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, x³ - x। तो जब भी मॉड में होता है तो एक कंडीशन ये होगी कि ये 0 से इक्वल होगा या 0 के बड़ा होगा। एक और कंडीशन क्या होगी कि ये या तो 0 से छोटा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, 2 कंडीशन होती हैं।
तो अब हम एक बार यही वैल्यू पुट करके देखते हैं। -1 पुट करो कितना आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब कितना 1, -1 और माइनस माइनस +1, तो ये 0 आ गया। मतलब 0 तो पॉजिटिव ही मानते हैं हम, पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, या नेगेटिव तो लेके नहीं चलते, या तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके नहीं चलते हम 0 को। ठीक है, तो यहाँ तो हम कुछ बता नहीं सकते, 2 लेके चलते हैं। अब 2 लेके चलेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -2, तो ये कितना आ गया 6, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ये। तो हमें बीच में कुछ वैल्यू ऐसी लेना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू हमें 0 ला के दे। ठीक है, तो देखो क्या क्या ले सकते हैं। यदि हम 0 रखते हैं यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे 0 रखें तो क्या होगा, 0 रखोगे तो 0 क्यूब -0 इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो ये हो गई, ये पॉजिटिव ही दे रहा है हमें। 1 रखो, पॉजिटिव का 1 रखो, क्या देगा, 1 का क्यूब -1, ये भी हमें पॉजिटिव ही दे रहा है, 0 ही दे रहा है। अच्छा, तो हमें तो माइनस की वैल्यू मिल ही नहीं रही है कहीं पे भी। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना, माइनस भी लेके चलना है ना, तभी तो आप बता पाओगे कि माइनस आ रही है वैल्यू उसकी। तो अब क्या करें हम, हमें तो सारी वैल्यू प्लस में मिली, हमें तो कुछ माइनस में भी लेके चलना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक बार हमने -1 लेके चला तो इतना आया, एक बार +1 लेके चलेंगे, +1 में कितना आ रहा है, 1 - 1 0 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब हम लिमिट लगाएंगे कि हमने, जैसे हमें कहाँ तक जाना है, हमें -1 से 2 तक जाना है। तो -1 से 2 के बीच में हम ऐसे पॉइंट लेते हैं जो कि हमें ये माइनस दे रहा हो, ठीक है, और प्लस दे रहा हो। तो देखो, यदि हम -1 के बाद क्या क्या पॉइंट आते हैं, एक हमने 0 ले लिया, ठीक है, एक 0 ले लेते हैं हम। तो देखो, हम एक एक पॉइंट लेके देखेंगे, हम माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। माइनस के बाद क्या लेंगे हम, और हमें नेचुरल नंबर में लेना है, मतलब इंटीजर्स में लेना है, आप ऐसे बोल सकते हो, इंटीजर में लेना है हमें कोई पॉइंट। तो -1 से 0 ही है एक पॉइंट, ठीक है, तो इसके बीच में देख लेते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो हम -1 से 1 के बीच में लेंगे। लेकिन जैसे कि इसमें दिया है कि 3 पार्ट आ रहे होंगे, x की वैल्यू 3 निकलेगी, तो 3 पार्ट में ही निकाल रहे होंगे हम। देखो क्यों, क्योंकि x यदि कॉमन निकालते हो तो कितना बचेगा, x² - 1 बचेगा। इतने से मैं बात कर रहा हूँ, इतने से, ठीक है। तो x एक बार, अब इसे सॉल्व करोगे तो एक बार x + 1, एक बार x - 1 आएगा, तो देखो 3 वैल्यू निकलेगी। एक बार x = 0 रखोगे तो 0 निकल जाएगा x की वैल्यू, एक बार 1 रखोगे तो x की वैल्यू -1 निकल जाएगी, एक बार -1 रखोगे x - 1 तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, 0 निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले 1 सेकेंड, सबसे पहले ना हमें हर चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें हर चीज पता हो कि यदि हम वैल्यू लेते हैं तो कैसे लेते हैं, क्यों ले रहे हैं वैल्यू, तो वो हम देखेंगे। हमें 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब 3 पार्ट में से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो -1 से 0 लेते हैं, 0 से 1 और 1 से 2 तक। तो हमें कहाँ जाना है, -1 से 2 तक ही जाना है हमें। ठीक है, तो हम इसे पार्ट में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वैल्यू क्या होती है, 1 सेकेंड, इसको मैंने ग्रेटर एंड इक्वल टू लिया है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, एक ही चीज लेके चलनी है कि या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ग्रेटर एक बार ये बड़ा हो सकता है और एक बार छोटा हो सकता है 0 से। यदि छोटा होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में आ रही होगी, और बड़ा होगा तो प्लस में आ रही होगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन बनेगी। यदि -1 से 0 तक जाना है तो कोई भी वैल्यू ले लो इसके बीच में, -1/2। ठीक है, इसके बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो -1/2 ही होगा। अब -1/2 पुट करके देखते हैं क्या दे रहा है, वो प्लस में दे रहा है, माइनस में दे रहा है, किस में रखेंगे, फंक्शन जो दिया हमें x³ - x रख के देखो। तो -1/2 रखो तो कितना आएगा, -1/8 आ जाएगा, -1/2 एलसीएम ले लो। यदि एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 और -x, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 आ गया, और यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा तो +4, मतलब देखो प्लस में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में प्लस में वैल्यू आएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम, ये आई है, टोटल आई है, तो इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, लेट i = ये, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। देखो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, -1 से 0 तक जा रहे हैं हम, तो हमें क्या दे रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। -1/2 लिखा है, -1/3 रख के देखो, -2/5 रख के देखो, बस हमें ये देखना है कि वो -1 और 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू ले रही है, तो x³ - x आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ये dx हो गया। अब देखते हैं, अब यदि हम इसके बीच देखते हैं, हमने देखो -1 से 0 के बीच में देखा है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना 0 से 1 के बीच में देखेंगे, 0 से +1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, या यहाँ 1 रख दो, तो 0 से 1 के बीच में हम देखते हैं, ये 0 है, ये 1 है, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, प्लस का 1/2 ले लो, क्या दे रहा है, वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, तो देखते हैं रख के। तो यदि हम 1/2 रखते हैं तो 1/8 आ जाएगा, -1/2। अब देखो ये वैल्यू कैसी आएगी, तो ये वैल्यू अब नेगेटिव में आएगी, सॉल्व करके देख लो, तो 8 आ जाएगा, ये 1 -
4, तो माइनस में आएगी ये वैल्यू। अब माइनस में आ रही तो हमें ये माइनस में लेना पड़ेगा, मतलब जब हम 0 से 1 चल रहे हैं, -1 से 0 चल रहे हैं, अब 0 से यदि हम 1 चल रहे हैं तो ये वैल्यू हमें माइनस में दे रही है, इसलिए हमने बीच में माइनस लगा दिया, तो x³ माइनस x आ गया ये। ठीक है, अब हम इसको प्लस लेते और ये माइनस में रखते, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, बाहर निकाल दिया हमने डायरेक्ट से, तो ये माइनस लिख देते हैं हम, पहले माइनस लिख दिया। अब ये वैल्यू देखते हैं 1 से 2 तक, 1 के 2 के बीच में क्या आता है, कोई भी एक वैल्यू ले लो, 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 रख के देखो क्या ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, तो 3/2, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है ना, 2 तक तो पहुँचना ही पड़ेगा -1 से, तो हम इतने पार्ट में नहीं रुक सकते, हमें तो वैल्यू मिल गई एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन हमें 2 तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, तो 1 से 2 तक, अब देखो ये माइनस में दे रहा है, लेकिन यदि आप सोचोगे कि हम क्यों ना 0 से 2 तक ले लें, तो 2 पार्ट में सॉल्व हो जाएगा ये। रख के देखो, यदि आप 3/2 रखते हो ना तो वो वैल्यू पॉजिटिव देगा, रख के देखना, तो पॉजिटिव देगा, तो इसमें तो आ नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है 0 से 1 तक, तो हम इसे पॉजिटिव में लेंगे। तो अब यह जाएगा x³ प्लस x³ माइनस x, ये प्लस में आएगा, तो इससे सबको हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो, x³ का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x³ का x⁴/4 माइनस x² अपॉन में 2, और लिमिट रख देना -1 से 0, वैसे यहाँ कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आपको होमवर्क है कि आपको खुद करके लाना है ये क्वेश्चन। ठीक है, खुद करके कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर खुद कमेंट सेक्शन में नहीं भी बताओगे तो खुद सॉल्व करना है। इसको मैं भी लिख देता हूँ, x⁴/4 माइनस x² अपॉन में 2, ये इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से 1 तक, तो ये सॉल्व करोगे और आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो 1 से 2 तक है, 1/x माइनस 1/2x² e⁻²x dx, और एक क्वेश्चन ये दिया है e⁻x x माइनस 1 अपॉन में x² dx। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि e⁻x बाहर हो और ऐसा फंक्शन दिया हमें कि fx है और प्लस में हमें क्या दिया, f' दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, e⁻x fx लिख सकते हैं डायरेक्ट। कैसे लिख सकते हैं अब वो देखते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सॉल्व करके। नहीं बनता है तो कमेंट में बता देना कि नहीं बन रहा है, तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, यदि हम e⁻x लिखते हैं, अब इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, देखो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/x² आ गया। देखो अब क्या 1/x का डिफ्रेंसिएशन f' मतलब डिफ्रेंसिएशन, क्या 1/x का डिफ्रेंसिएशन जो है वो -1/x² होता है, यदि ये होता है, बिल्कुल होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, e⁻x 1/x, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा +c। तो ये फॉर्मूले से लिख सकते हैं, तो ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो dx अपॉन में √x प्लस x है। ये क्वेश्चन में अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, नहीं, इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने किया है सॉल्व। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हमने कि x² प्लस x वाला क्वेश्चन, तो x कॉमन निकाला था हमने, तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, x कॉमन निकालते हैं हम, देखो √x कॉमन निकालो, √x कॉमन निकालोगे तो यहाँ कितना बचेगा इंटीग्रेशन में, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √x। ठीक है, इतना ही बचेगा। अब यदि हम √x को t मान लें, ठीक है, यदि हम √x को t मान लेते हैं, तो क्या हमारा ये 1/√x कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, वो देख लेना, चेक कर लेना, पार्ट 1 में देखा था हमने। तो √x = t मान लो, क्या ये √x कट रहा है, तो हमें भी पता है जब हम √x का करते हैं तो कितना आ जाता है, 1/2√x आ जाता है, -1/2√x या 2√x आता है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। x की और कितनी है, 1/2 है। अब -1 करोगे एक बार और 1/2 को बाहर ले आओगे तो कितनी हो जाएगी, ये -1/2, तो अपॉन में 1/2 x पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो अब हम dx = dt लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 को यहाँ ले आओ, तो 1/√x dx को क्या लिख सकते हैं, 2 dt लिख सकते हैं, तो इसे लिख दो आप, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। तो ये dx के साथ क्या बन जाएगा, 2 dt बन जाएगा, तो 2 dt बन गया, और हमने 1 + x पूरे को मान लो क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 + x को t लिख सकते हो, आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा log t और प्लस में c, ये dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो 2, अब log t की वैल्यू रख दो, किसे माना था, 1 + √x + c। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, tan 1 1 - 2x अपॉन 1 + x माइनस x² dx। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, एक ये है। एक काम करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं,
बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको करने की कोशिश करनी है आपको। एक ये क्वेश्चन करना है और एक ये क्वेश्चन करना है। तो ये तो आसान है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो कैसे मानते हैं, ILATE लेट करके, ठीक है। और ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, इसको सोचोगे थोड़ा सा, क्योंकि नए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको करने की कोशिश करना, मैं इसे बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब आपके माइंड में आएगा टेन इनवर्स 1 माइनस 2x 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। एक काम करते हैं, सीधे हम इसे t मानते हैं, इसे t मानेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, मतलब इसे t मान लो और ये dx के साथ dt बन जाएगा, ऐसे ही सोचोगे। लेकिन याद रखना ये टेन इनवर्स के थीटा में है, एंगल में है, ये ऐसे ही dx के साथ थोड़ा ना कैंसिल हो जाएगा। क्या मुझे बताओ, टेन इनवर्स ऐसा लिखा हुआ, टेन इनवर्स x लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई, ये चीज़ अलग हो गई, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा, क्या नहीं, 2 का मल्टीप्लाई तो टेन इनवर्स के साथ होगा। तो ये चीज़ अलग होती है, ये अलग है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो हम सोचेंगे अब कैसे करें। तो हमें पता है यदि हम टेन इनवर्स आ गया, मतलब इस पूरे को यदि 10 बना लेते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए। एक तरीका तो ये है, या फिर और कुछ होगा करने का। तो देखो यदि हम इसे 1 माइनस 2x लिखा हुआ है और अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया, तो ये कुछ देख के फॉर्मूला हमें याद आता है कि यदि हम टेन इनवर्स a, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स b, ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा। यदि ये फॉर्मूला आता है तो क्या होता है, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए मल्टीप्लाई बी, यही हो जाता है। कुछ इस टाइप में दिख रहा है, 1 प्लस ए मल्टीप्लाई, तो ऐसे देखते हैं ये बन रहा है या नहीं। देखो टेन इनवर्स रखो, इसे टेन इनवर्स ही रहने देते हैं। 1 माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, अब इसके हिसाब से लिखेंगे हम। देखो 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकालो, कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स कॉमन निकालोगे तो ये रफ में करना है आपको, तो 1 माइनस एक्स बचेगा। x तो ऊपर क्या आना चाहिए, x प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, इतना आना चाहिए। तो ऊपर 2x बन रहा है या नहीं देख लेते हैं। x माइनस का बना जाएगा, माइनस माइनस का प्लस x हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 बन गया। देखो बिल्कुल बन गया, ये है ना। लेकिन माइनस में बना है, तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो भी कर सकते हो आप। या फिर देखो हम कोई भी फंक्शन को पहले बाद में रख सकते हैं, तो एक काम करो, 1 माइनस एक्स को पहले रख दो और माइनस एक्स को बाद में रख दो, तो ऐसे हो जाएगा। तो 1 माइनस 2x आ जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसे, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये पूरा a बन गया और ये b बन गया है, अपॉन में 1 प्लस a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं। अब देखो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए मतलब टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स b मतलब टेन इनवर्स x dx। अब ये डायरेक्ट हो गया, पार्ट में बना बना के इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं बनते तो आप कमेंट में बता सकते हो, नहीं बने हैं तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।